अभी अपना बाइबल खोलकर भजन संगीता 85 आज जो वचन पढ़ा है, पिछले जब केरला जाने के पहले 4 हफ्ता लगातार प्रभु का वचन से इस वचन के ऊपर हम सुन रहा था। भजन संगीता 85 का 4वां वचन और 6वां वचन एक बार फिर और हम सुनेंगे। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हमको पुनर्स्थापित कर और अपना क्रोध हम पर से दूर कर। क्या तू हमको फिर ना जिलाएगा कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे। ये दोनों वचन से हम एक ही शब्द को ध्यान दे रहा था, रिस्टोरेशन। हेलो, रिस्टोरेशन का मतलब है जो खोया हुआ वस्तु को वापस मिलने वाला अवस्था के बोलता है रिस्टोरेशन। आमीन। हम पिछले समय प्रभु का वचन से सुन रहा था, नया लोगों ने कह रही, मैं दोबारा रिपीट करने के लिए चाहता हूं। रिस्टोरेशन का जो खोए हुआ वस्तु नष्ट होने के बाद वापस मिलने वाले का अवस्था होता है। आपका लाइफ में कभी वैसे मिला है? कुछ खो गया लेकिन अचानक हमारे हाथ में वापस आया। कुछ लोग का पैसा नष्ट होने के बाद, कुछ लोग ऑर्नामेंट्स नष्ट होने के बाद, कुछ लोग बच्चे लोग खोने के बाद, कुछ लोग घरवाला छोड़कर जाने के बाद वापस आने का एक अनुभव है, आनंद का अनुभव है। बाइबल में उसी प्रकार के शब्द बताया है, रेस्टोरेशन। इसलिए प्रभु का वचन में लिखा है, हे हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर, हमको पुनर्स्थापित कर और हमारा अपना क्रोध हम पर से दूर कर। 6वां वचन में लिखा है, क्या तुम हमको फिर ना जिलाएगा कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे। दोबारा आनंद के लिए रिस्टोरेशन, रिवाइवल्स, हमको दोबारा खड़ा करना है। हालेलुया। गर्मी का समय एकदम एक बारिश, तेज बारिश होने का समय, हम लोग क्या करता है, हमारा किसान लोग अपना शर्ट खोलने के बाद वैसा खड़ा होगा, ये सारे बारिश मेरा ऊपर आने दे। गर्मी का समय कुछ बच्चे लोग ठंडा पानी में खड़े होने के बोलता है, ओह कितना आनंद है। उसी प्रकार का शब्द बताता है, मुश्किल की समय एक परमेश्वर के काम हमारा जीवन में परमेश्वर करने का समय हम बोलता है, हाँ परमेश्वर आप कितना भला है, मेरा जीवन में कितना चमत्कार कर किया है, बोरे में खोए वो वस्तु मुझे वापस मिला है, कभी भी सोचा नहीं है मेरा हाथ में पहुंचा है। यही है रिस्टोरेशन। हालेलुया। प्रभु का वाणी से हम सुन रहा था, दूसरी राजा की किताब 6वां अध्याय उसका 5 से 7 तक पढ़ने का समय एक व्यक्ति का कुल्हाड़ी गिर गया था। कुल्हाड़ी हाथ से पानी पर गिर गया। वो बंदा रोने लगा एलीशा नबी के आगे। वो बोलने लगा, मेरा कुल्हाड़ी नष्ट हो गया है, ये मेरा नहीं था, मैं किसी से लेकर आया था, लेकिन मेरा पास जा कुल्हाड़ी मेरे हाथ से नष्ट हो गया। लेकिन परमेश्वर का दास के आगे रोया। परमेश्वर का वचन बताता है, प्रभु की बातों का, प्रभु के दासों के बातों के अनुसार जब उन्होंने काम किया, पानी में डूबा हुआ कुल्हाड़ी ऊपर आ गया, बाहर आ गया है। हालेलुया। कुल्हाड़ी बाहर आ गया है। जो लोग परमेश्वर के पास आने के बाद, प्रभु का वरदान पाने के बाद, प्रभु का अधिकार पाने के बाद, प्रभु से हथियार लेने के बाद अगर कोई व्यक्ति मिसयूज किए तो, नष्ट किए तो, आज परमेश्वर आपको देने वाला टाइम होता है रिस्टोरेशन का। तुम रोने के लिए तैयार है तो खोए हुआ अनुग्रह, कोई भी वरदान परमेश्वर वापस देने के लिए तैयार है। हालेलुया। लेकिन एक बात है,
आंसू आना पड़ेगा, सच्चाई बोलना पड़ेगा। कहां गिर गया, कैसे गिर गया, क्यों गिर गया, हम मालूम होना चाहिए। परमेश्वर की हजूरी में सच्चाई के साथ आंसू बहा सकते हैं तो खोए वो वस्तु को परमेश्वर वापस देने के लिए आज भी तैयार है। विश्वास करने वाले लोग ताली बजा के परमेश्वर का स्तुति करें। हालेलुया। एक व्यक्ति को 2 भेड़े था, 2 भेड़ बिक्री था। इसमें चलाने के बीच में एक भेड़ खो गया। किसका गलती था, किसका गलती था? चरवाहा 100 भेड़ों को सही तरीका से चला रहा था, रास्ता बताते थे, खाना देते थे, ताड़ते थे, डांटते थे, सब कुछ करने के बाद भी खो गया है। खोने के कारण क्या है? खोने के कारण क्या है? चरवाहा के आवाज से अपना बुद्धि के अगुवाई के अनुसार जाने लगा। चरवाहा का आवाज से बढ़कर अपना बुद्धि की आवाज के ऊपर ध्यान देने लगा। आज के लैंग्वेज में बोले तो सारे रास्ता मालूम होने के बाद भी मोबाइल ऑन करके जीपीएस चलाया, अपना मर्जी से गाड़ी में हम सफर करेंगे। पिछले महीना में केरल में था, 2 बार बारिश का समय खबर सुना था। आंध्र प्रदेश से कुछ टूरिस्ट जीपीएस चलाकर गाड़ी चलाकर आया, वो गाड़ी नदी में चले गया, नदी के अंदर चले गया। समझ गया ना? कर्नाटक से एक फैमिली आ रहा था, ये फैमिली एक सुनसान फॉरेस्ट एरिया में, जंगल में फंस गया, ये जीपीएस मामा को देखने के कारण। समझ गया ना? आज भी प्रभु का सच्चाई समझने के बाद दुनियादारी हमें व्यवस्था के अनुसार, दुनिया के लोगों के अनुसार, अपना बुद्धि के अनुसार, पाप के अनुसार जाने वाला व्यक्ति की अवस्था यही होगा, ये व्यक्ति गिर सकता है। हालेलुया। लेकिन एक चरवाहा को मैं बहुत प्यार करता हूं। ये चरवाहा 99 भेड़ों को छोड़कर खोए हुओं को ढूंढने के लिए मरुभूमि में चले गया। हालेलुया। 99, आजकल कुछ चरवाहा तो क्या बोलना था, कोई बात नहीं, एक खो गया नो, हमारे पास 99 तो है। अभी देखो एक बकरी सुन गया है, बच्चा होने वाला है, उसका बच्चा मिलने का समय 100 हो जाएगा, कोटा पूरा हो जाएगा। वो चरवाहा वैसा नहीं देखा, एक भी व्यक्ति नष्ट नहीं होना चाहिए। कलीसिया ध्यान से सुनना है। प्रभु के वचन सुनने के बाद, सच्चाई समझने के बाद अगर कोई व्यक्ति गिर गए तो, खो गए तो, उस व्यक्ति को वापस लेकर आने के लिए हम प्रेयर करना है, हम उनको प्यार करना है, उनका स्वागत करना है। वो व्यक्ति वापस आना चाहिए, व्यक्ति नरक में जाना नहीं चाहिए। हालेलुया। खोए वो भेड़ों को पूछना है, हाउ आर यू, कैसे हो? क्या बोलेगा? ये रो रहा था, चिल्ला रहा था, बाबूजी, पापा, पास्टर जी। सही है ना? मुश्किल आने से हम क्या करेगा? हमारा बच्चे लोग क्या करेगा? मम्मी, पापा, जिनको जिनको मालूम उसको बुलाता। सही और गलत है? ये भेड़ भी चिल्लाया, मेरा पास्टर, मेरे पापा, मेरा अगुआ, मैं तो गलती किया है, मैं फंस गया, मेरे आवाज सुनते हो, प्लीज मुझे बचाओ। बाइबल बताता है उसकी आवाज सुनकर ये चरवाहा फंसा हुआ, गिरा हुआ, ये अवस्था से उठाकर वापस लेकर आया है। आज परमेश्वर की आत्मा बताता है कुछ लोगों को परमेश्वर वापस उठाकर लेकर आया है, उठाकर लेकर आया है। बार बार गिरने वाली अवस्था से, नाश होने वाली अवस्था से, ना में बंधन में डूबने की अवस्था से आपको प्रभु ने छुड़ाकर दोबारा सेकंड टाइम आपको उठाकर लेकर आया है। इसलिए याद रखो, आप परमेश्वर के वचन की कलीसिया के अधीन में चलने वाला बनो। आप कभी भी फंसेगा नहीं, गिरेगा नहीं, डूबेगा नहीं है। आमीन। खोए हुए लोग वापस आना है। नंगल के हो, उड़े के है, कुटेड़े के हो, खोए हुए लोग वापस आना है, गिरा वो लोग वापस आना है। ये प्रेयर करना, परमेश्वर ये व्यक्ति वापस आना है। आप प्रेयर कर सकते हो?
दोनों हाथ उड़ा के बोलो प्रभु से, प्रभु मैं कर सकता हूं, कर सकती हूं। आवाज नहीं आया, हाथ उड़ाया। हाँ, माइटी नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। एक रिस्टोरेशन आने का समय, हमारा परमेश्वर ने चुना हुआ हर एक व्यक्ति को प्रभु एक छतरी के वश में प्रभु लेकर आएगा। टाइम निकट हो गया है, परमेश्वर का दोबारा आगमन की पहले वैसे की जागृति आने वाला है। आमेन। दूसरी, एक लड़की के हाथ से एक सिक्का गिर गया। 10 सिक्का था, एक ज्ञापक हो गया। सुनो, 100 का बीच में एक, 10 का बीच में से एक। बाइबल बताता है सुबह से लेकर शाम की समय तक उन्होंने ढूंढने लगा। पगले एक बार झाड़ू मारकर देखा, मिला नहीं है। इसके बाद उन्होंने सोचा लास्ट टाइम ये सिक्का कब मेरे हाथ में था, इसके बाद क्या हो गया है। पिछले समय के पुलिस वाला से बात कर रहा था, पुलिस वाला मेरे से नाराज नहीं होना है। बात कर रहा था, उन्होंने क्या बोला, ये चोरों का स्टाइल बताया। एक चोर को पकड़, तुमको कैसे पता चलता है घर में लोग नहीं है। उन्होंने बोला हम क्या करता है, हम हमेशा कोई, हम एकदम किसी के घर में घुसता नहीं है, जाके देख के वहां पर कितना कुत्ता है, कितना बूढ़ा व्यक्ति है, कितना सियाना रहेगा, चोर को पता चलेगा कितना कोई ना कोई अंदर है। याद रखो प्रियो, खोया हुआ पैसा वापस दे दिया है। उसका इज्जत का सवाल था, इसको ज्यादा बात बोलने के लिए नहीं चाहता, मैं पहले बता चुका था। देखो, शादी का समय, रिश्ता होने का समय, एक लड़का उनके शादी करने लड़की के हाथ में कुछ दिनार देता है, सिक्का देता है। शादी का समय तक को विश्वास योग्यता के साथ संभालना है। बीच में नष्ट करे तो वो स्थापित करेगा ये लड़की विश्वास योग्य नहीं है, उसको रखने के लिए योग्य नहीं है, ये छोटी बातों में विश्वासी नहीं है, ये कैसे आगे परिवार को संभालेगा, उसको छोड़ेगा, रिश्ता टूट जाएगा, शादी नहीं होगा। वैसे एक मुसीबत का समय खोए हुआ सिक्का के लिए ढूंढ के थोड़ी समय के बाद वापस मिला। बाइबल बताता है उन्होंने सबको बुलाकर कहा, देखो खोए हुआ सिक्का मुझे वापस मिला है, खोए हुआ भेड़ मुझे वापस मिला है। याद रखो प्रियो, धन्यवाद करने में कभी भी भूलना नहीं चाहिए। 103 भजन संगीता में लिखा है, क्या है, याह की स्तुति करो, उसने किया हुआ उपकारों को स्मरण करो, उसको धन्यवाद करो। आमेन। आज के लोग का प्रॉब्लम क्या है, मुसीबत का समय सबको बोलेगा, कलीसिया का बोलेगा, कलीसिया जी सभी लोग मेरे लिए दुआ करना है, मेरे वास्ते दुआ करना है, मेरे परिवार वास्ते दुआ करना है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया है, पैसा डूब गया है, कर्जे में डूब गया है। सारे सेटलमेंट होने के बाद लोग बताएगा नहीं है, एक धन्यवाद नहीं बोलता है। याद रखो, ना शुक्र लोगों को गिनती कलीसिया में परमेश्वर नहीं चाहता है। परमेश्वर के लोग शुक्रगुजार, खुद दिल की गहराई से शुक्रगुजारी करने वाला होना चाहिए। हालेलुया। बीच में एक वीडियो देख रहा था, हमारा चर्च का विश्वासी, हमारा विश्वासी भाई बहन लोग कम से कम कितना साल एक लड़की के शादी के लिए प्रार्थना किया होगा, मुझे खुद याद नहीं है, क्योंकि इतना प्रार्थना करते थे, शादी नहीं होते थे। जब शादी हो गया, उन्होंने दूसरी चर्च में जाके क्या है गवाही दिया है, देखो हम इधर ही आ गया, पापा जी ने प्रार्थना किया, मेरा शादी हो गया, अभी मेरे घर वाले के साथ आया हूँ। समझ गया ना, ये निकाह मैंने पढ़ा था, लेकिन एक कभी भी वो पति के साथ हमारे चर्च में इकट्ठे नहीं आया है। मैं बोलने का मतलब प्रिय ध्यान से सुन लो, किसी को महिमा दे दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन परमेश्वर को महिमा देने में भूलना नहीं चाहिए। परमेश्वर किया उपकारों को भूलना नहीं चाहिए। आमेन। तीसरी बात, एक बाप को 2 मुंडा था, 2 लड़का था, छोटा लड़का पापा के साथ था, ज्यादा प्यार करते थे, हमेशा क्या है पापा से मांगते थे, मुझे आईफोन दे दो, मुझे लैपटॉप दे दो, मुझे टैब दे दो, मुझे क्या है मुझे बुलेट मोटरसाइकिल दे दो। बुलेट मोटरसाइकिल के बाद बोलेगा, अभी देखो यमहा का दूसरी आ गया है, क्या है, दोनों हाथ वैसे होगा जाने के लिए, दोनों पाँव वैसे होगा बैठ कर जाने वाला, केवल 6 लाख रुपए डैडी पैसा दे दो। वैसे मांगने वाला
एक लड़का था, लेकिन जो बड़ा लड़का बोलते थे पापा ये लड़का खराब हो रहा है, उसको मत देना है, उसको डांट देते, देखो मैं तुमको क्या है कुछ अनुग्रह देने के लिए सपोर्ट नहीं करूंगा। आपस में दुखी होकर छोटा बोला पापा मेरा हिस्सा दे दो, मैं अपना मर्जी से जाने के लिए चाहता हूं। स्वर्गीय पिता का एक स्वभाव क्या है, वो कभी भी किसी को बेटा मत जाओ वो प्लीज नहीं बोलेगा। पास्टर लोग बोलेगा चर्च छोड़ने समय प्लीज मत जाना है, लेकिन परमेश्वर नहीं बोलेगा तुम मत जाना है। लेकिन ये पिता के बारे में लिखा, ये बेटा चले गया, पैसा मिल गया, क्या है उन्होंने सारे दुनिया के पापों में अभिलाषों में दोस्तों के साथ घूमते फिरने के बाद सब कुछ नष्ट करके रोना शुरू कर दिया। थोड़ा ध्यान से सुनना है, वो पिता के बारे में दो शब्द बोलने के लिए चाहता हूं। ये पिता चरवाहा ढूंढने के लिए गया था, ये लड़की क्या है सारे जहां पर पैसा गिरा था वहां पर सारे ढूंढने के बाद उसको बाबू में मिला, लेकिन ये बाब ढूंढने के लिए नहीं गया। बाब का विषय बताया है, बाब रेमंड का एक कोट जाके खरीदा, सही है ना, एक कपड़ा खरीदा, ज्वेलरी में जाके बहुत अच्छा एक गोल्ड का अंगूठी बनाया। ये बाप को पता था मेरा बेटा ट्रॉफी लेने के लिए मेरे पास आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखो प्रियो, कितना बड़ा मुश्किल आपका लाइफ में हो, हमारा लाइफ में हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। आमीन। हमारा दिमाग में क्या है, पॉजिटिव थॉट्स हमारा दिमाग में आना चाहिए। पॉजिटिव क्या है, लोग सभी बोलेगा कभी नहीं होगा कभी नहीं होगा, लेकिन ये बाप के समान बेटा पैसा लेके चले गया, ये पैसा एक दिन क्या होगा, नष्ट होगा, ये पैसा एक दिन समाप्त होगा, उसका खाने पीने के लिए प्रॉब्लम आएगा, उसको कपड़े के लिए प्रॉब्लम आएगा, उसका लाइफ में समस्या आने वाला है। मेरे ओर से दूर होने वाला कोई भी व्यक्ति आनंद के साथ रहेगा नहीं है, मेरे संगति से अलग चलने वाला व्यक्ति कभी भी आनंद के साथ रहेगा नहीं है। बाप को पता है एक दिन एक टाइम फिक्स रखा है, वो मेरे पास आने वाला है, उसको मैं काली हाथ नहीं स्वागत करूंगा, अंगूठी डाल के कपड़ा डालकर मैं सुख तैयारी के साथ मैं उसको स्वागत करने के लिए तैयार होकर बैठा था। आमीन। स्मिथ विगल्सवर्थ नामक एक प्रभु का दास इंग्लैंड में रहते थे। वो प्रभु का दास 21 मुर्दे को जिंदा किया। कितना है, 21 मुर्दे को। एक बार एक लंगड़ा उनके पास आया, उन्हें एक मीटिंग के लिए तो रश था, इन्होंने घूमते फिरते जहां पर रहते थे पास्टर के घर में जाकर बोला, पास्टर जी आप सबके लिए प्रार्थना किया, लंगड़ा चलने लगा, अंधा देखने लगा, मुर्दे को तूने जिंदा करने वाले के प्रभु ने अभिषेक किया है, लेकिन मुझे भी चलने फिरने के लिए योग्य बना दे। न बोले तुम कैसे आया, उन्हें बोला ये लकड़ी का रेडी पर मुझे लोग खींच कर लेकर आया। पुराना जमाने में जो क्या बोलता है, जो लोगों को बैठने के लिए व्हील बनाकर लकड़ी का एक प्लेट, एक लकड़ी का प्लेट के ऊपर बिठाकर लेकर जाते थे। उन्होंने बोला तुम ये करना है, मैं तुम्हारे लिए प्रेयर करने के पहले मार्केट में जाके तुम कितना बड़ा लात चाहता है, वो तो 8 फुट का, 8 फुट नहीं है 8 इंच का, 8 नंबर का, जाके क्या करना है, इधर का सबसे महंगा 8 इंच का शूज खरीदना है। उन्होंने हैरान हो गए, मेरे तो लात नहीं है, पास्टर क्या बोल रहे, तुम जाके शूज खरीदना है। आपको बोले तो आप लोग क्या करेगा, बोलिए ना, आप लोग क्या करेगा हैं? हम क्या बोलेगा, पता नहीं, अभी तो पास्टर ठीक था, केरला से वापस आने के बाद कुछ गड़बड़ हो गया है, केरला में जाने के समय तक ठीक था, अभी क्या है सही और गलत है। लेकिन एक लड़का ने विश्वास किया, दुकान में चले गया, दुकानदार ने पूछा, वो लंगड़े इधर तेरा क्या काम है, जिनको लात होता उनको ये शॉप के द्वारा फायदा है। उन्होंने कहा पाजी, पास्टर जी ने कहा एक शूज खरीदने के लिए मुझे 8 नंबर का एक इसी कंपनी का शूज दे दो। उन्होंने बहुत हंसी मजाक करने के बाद उन्होंने एक बढ़िया शूज उठाकर दे दिया। उन्होंने उसका पैकेट खोला है, पैकेट खोलने के बाद उसका लंगड़े के बन के छोटा लात उसमें डालकर देखा। थोड़ी समय के बाद उनको पता चला है
ये शूज उसके लात के द्वारा फर गया है, उसका हड्डी हड्डी से जोड़कर बंदा खड़ा हो गया। विश्वास कैसे आएगा? विश्वास कैसे आएगा? विश्वास बोलने से नहीं आता है, विश्वास कुछ करने से आता है। बाप को पता था मेरा बेटा चले गया, मेरा बेटा मुझे छोड़कर जाना अच्छा नहीं किया, फिर भी मुझे पता है मेरा बेटा एक दिन इसी सड़क से आएगा, इसी गेट क्रॉस करके आएगा। इसलिए इंतजार किया। जब बेटा आया, बाप वहां से उठकर उसको जाकर गले लगाकर अंदर लेकर आया। याद रखो प्रियो, खोए वो ढूंढने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। ये दुनिया में आपका फैमिली में कोई भी व्यक्ति आपको तंग करने वाला व्यक्ति होगा, हो सकता है कोई पैसा का विषय में आप पैसा का नुकसान सामना करने वाला व्यक्ति होगा। याद रखो परमेश्वर आपको रिस्टोरेशन का स्पिरिट देने के समय खोए वो पैसा वापस आएगा, खोए वो व्यक्ति वापस आएगा, खोए वो विश्वासी परमेश्वर वापस लेकर आने वाला है। ताली बजा के एक बार परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन बताता है पाने के लिए, प्रभु का काम होने के लिए हमारा लाइफ में क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? हमारे जीवन में बहुत बड़ा तौबा का जरूरत है, मन फिराने का जरूरत है। मैं दोबारा बोलने के लिए चाहता हूं, पिछले बार भी बोला था, मन फिराने का मतलब जस्ट एक सॉरी नहीं है। पति पत्नी लड़ाई करने के बाद में क्या बोलेगा? आई एम सॉरी। क्या है आई एम? मुझे लगता है आप लोग ये शब्द सुना नहीं होगा, बच्चे लोग हंस रहे क्योंकि पापा पासा जी पता नहीं है, नहीं तब का डैडी मम्मी वैसे बोलता होगा। हैं? पति पत्नी लड़ाई करने के बाद क्या बोलता है? हैं? घरवाली बोला सॉरी, इसका मतलब मन में कोई परिवर्तन नहीं, फिर भी क्या बोलेगा? सॉरी। घरवाला बोलेगा सॉरी, गलती हो गया है, अंदर कोई परिवर्तन नहीं है। सही है ना? सेम काम एक हफ्ते के बाद फिर होगा, ठीक है। लेकिन ये सॉरी, हेलो भाई बहन लोग, सॉरी बोलने में कंजूसी नहीं करना है। पत्नी से सॉरी बोलना है, पति से सॉरी बोलना है, बच्चे से माता पिता से सॉरी बोलने में गलत किए तो गलत पता चले तो क्या बोलना है? क्या बोलना है? आवाज नहीं है पीछे। सर्व सिस्टर मैंने क्या बोला? हाँ, सॉरी बोलना है। समझ गया ना? सॉरी का मतलब है गलती को अंगीकार करके वो गलती को छोड़ने के बाद सॉरी बोलना है। रिपेंट, समझ गया ना? रिपेंट का मतलब है एक यू टर्न होता है। गलती हो गया है, गलती रास्ता पर जा रहा है, फिर वो रास्ता में नहीं जा, वहां से एकदम मोड़ेगा लाइफ को। हालेलुया। यीशु मसीह जब हमारे लाइफ में आए थे क्या हो गया है? ये यू टर्न हो गया है। उसी दिन गाना गाया, इसलिए मैंने ये गीत गाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। कितना लोगों का? प्रेज द लॉर्ड, बदल गया है। आमीन। सच्चा दिल से सच्ची दिल से माफी मांगना है। असली परमेश्वर की आत्मा टच करने का समय जो व्यक्ति माफी मांगता, पता कैसे है? आंसू बहाकर, रो रो कर एक दूसरे से माफी मांगता है। हमारा लोग कब माफी मांगता पता है? प्रभु भोज के बारे में पास्टर बोलेगा अयोग्यता के साथ इसमें शामिल नहीं होना है, तब बोलेगा प्रभु जी आज मेरे बच्चे को मैंने क्या कर डांटा, प्रभु पापा मेरे पापा का बात नहीं माना, क्षमा करो पास्टर जी। प्रभु जी प्रभु से उसी समय माफी मांगेगा। विश्वासी के साथ नाराज होकर बैठने वाला बोलेगा प्रभु जी मैं बाहर जाके सिस्टर को और ब्रदर को मैं जय मसीह की बोलूंगा, तेरा जय मसीह की नहीं चाहिए। पहले दिल बदलो, इसके बाद क्या करो? परमेश्वर की आगे नम्र होकर अपने गलती मानकर प्रभु की आगे माफी मांगकर बदलने के लिए तैयार हो जाओ। विदाउट रिपेंटेंस देयर इज नो फॉरगिवनेस। हालेलुया। सबसे पहले हमारे गलती का अफसोस होना है, इसके बाद क्षमा करना है, इसके बाद बातचीत करना है। जिंदगी में वो पुरानी बात हम याद नहीं करना है। वो ये प्रभु यीशु मसीह और पिता परमेश्वर हमारे लिए किया है। हमारा सारे अधर्मों को, सारे गलती को, इतना बड़ा गलती था ना हमारे जीवन में, सब उठाकर फेंकने के बाद बोला यू आर फ्री।
तुम आजाद हो गया है, आगे से मैं उसको नहीं देखूंगा, दोबारा पाप नहीं करना है। सही है ना? एक वेश्या स्त्री से कहा दोबारा तुम पाप नहीं करना, इसका मतलब मैंने तेरे सारे पाप उठाकर फेंक दिया है। समझ में आया? प्रभु ने जैसे क्षमा किया वैसे हम भी क्षमा करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। यीशु मसीह प्रार्थना करने के समय चेले लोगों को क्या सिखाया है? जैसे कैसे तुम प्रेयर करना है? परमेश्वर जैसे मैं दूसरे अपराधों को क्षमा किया वैसे मेरे अपराधों को तू क्षमा करना। कौन क्षमा करना? परमेश्वर क्षमा करना है। क्या आप दूसरों के अपराधों को क्षमा करते हो? क्षमा करते हो? अगर क्षमा करने वाला नहीं है तो रेस्टोरेशन का अनुग्रह आपका लाइफ में कभी भी मिलेगा नहीं है। इसलिए पश्चाताप के साथ, तौबा के साथ, माफी मांगकर, सारे गंदगी छोड़कर एक नया अवस्था में चलने के लिए तैयार होना है। आमेन। कुछ साल के पहले मैं केरल गया था। केरल जाने के पहले चर्च में थोड़ा कुछ लोगों के जीवन में प्रॉब्लम चल रहा था। मैंने एक सीनियर पास्टर के साथ शेयर किया, पास्टर वैसे वैसे प्रॉब्लम चल रहे, क्या करूं? उन्हें बताया तुम वापस आने के समय क्या है, जैसे नया व्यक्ति को मिलता है वैसे जाकर जय मसीह बोलना है। समझ गया ना? प्रॉब्लम सॉल्व होगा, पवित्र आत्मा का हैंडल करेगा। मैं बोलने का मतलब है हमारा जीवन में सब कुछ नया करने वाला प्रभु के पास आ गए तो हम कभी भी पुराना गंदगी को, कचड़े को उठाकर चलने वाला नहीं बनना है। संपूर्ण रीति क्या करना है? हम माफी मांगकर परमेश्वर के आगे प्रार्थना करना है। दूसरी बात कैसे है? परमेश्वर के आगे क्या करना है? गहरे पवित्रताई के लिए गहरे पवित्रताई के साथ प्रेयर करना है। याकूब नामक व्यक्ति मुसीबत का समय परमेश्वर ने कहा तुम क्या करना है? तुम अपने आप को पवित्र करो। जहां पर तूने गिर गया है वहां से उठो, वापस आराधना के लिए आ जाओ, तेरा प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। उन्होंने घर में जाके सारे गंदगी को उठाकर, सारे मूर्तियों को उठाकर, सारे हमें पुराना गलती पूजा करने वाले वस्तुओं को उठाकर एक जगह में क्या किया? उसको फेंक दिया, उसको मिट्टी में दबाया। इसके बाद बाइबल बताता है याकूब के साथ परमेश्वर की आत्मा कार्य करने लगा। मुश्किल परेशानी खत्म होने के लिए, मुश्किल परेशानी समाप्त होने के लिए आपका जीवन में सबसे ज्यादा जरूरत है पवित्रताई का जरूरत है। क्या, किसका जरूरत है? पड़ोसी का बोलो, पवित्रताई का जरूरत है। पवित्रताई का मतलब है क्लीन शेव करके, व्हाइट कपड़ा डाल के, वो सिस्टम नहीं है। व्हाइट कपड़ा डालो मना नहीं है, शेव शू करो नो प्रॉब्लम, ब्रश नहीं करो जरूर करना है, ये नहीं है। बाहर का पवित्रता ही नहीं है, अंदर आपका दिल पवित्र होना चाहिए। टूटा हुआ दिल के साथ जो व्यक्ति पवित्रता के साथ प्रार्थना करोगे आपका जीवन में परमेश्वर का चमत्कार प्रभु करेगा। आमेन। पवित्रता ही नहीं है तो रेस्टोरेशन, जो खोया हुआ वस्तु वापस नहीं मिलेगा। गलती को मानो, पवित्रता के लिए वापस आ जाओ। तीसरी बात, परमेश्वर का हजूरी में निरंतर प्रार्थना करो। एक टाइम की प्रार्थना नहीं है, 3 दिन की प्रार्थना, 3 टाइम का प्रार्थना नहीं है। जब मौका मिलता है प्रेयर करना है, प्रार्थना करना है। कैसे करना? अगर उठना टेकर प्रेयर किया बात नहीं बना, फिर क्या करो? उठकर चलते फिरते प्रार्थना करो, घूमते फिरते प्रार्थना करो, हाथ उठाकर प्रार्थना करो। एक टाइम आएगा, एसेकिएल 37 में लिखा है, एक बड़ा भूकंप होगा, सारे टूटा हुआ सूखा हड्डी जोड़ना शुरू करेगा। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा, प्रभु का सीम सामर्थ्य प्रकट होने का समय तक हम प्रार्थना में आगे बढ़ना है। आपका फैमिली का लास्ट व्यक्ति बपतिस्मा लेने के लिए जब आगे आएगा तब तक आपका फैमिली के लिए प्रार्थना करना है। आपका गांव के अंदर प्रभु का वचन प्रबल होने का समय तक आपका गांव के लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि प्रार्थना करने वाला, प्रार्थना का शक्ति एक दिन वो विषय के ऊपर परमेश्वर टच करेगा, बड़ा चमत्कार परमेश्वर करने वाला है। आमेन। हालेलुया। कितना लोग हाथ उठाकर प्रार्थना करता है? आमेन। प्रभु का वचन में लिखा है 3 प्रकार की रेस्टोरेशन होता है। 3 प्रकार, मेजर 3 प्रकार की। नंबर 1 पर्सनल लेवल और फैमिली लेवल रेस्टोरेशन।
व्यक्तिगत लाइफ में नहीं है तो परिवार का रेस्टोरेशन। मैं पिछले बार उस बातों को बताया। अयूब का घर को बहुत बड़ा अयूब का घर बहुत बड़ा परीक्षा से जाना पड़ा, लेकिन परीक्षा हमेशा के लिए नहीं था, परीक्षा के लिए परमेश्वर के टाइम रखा था। आमेन। परीक्षा का बीच में संपत्ति नष्ट हो गया, ये परीक्षा का बीच में अपना संतान नष्ट हो गया, परीक्षा का बीच में अपना जिंदगी का शांति नष्ट हो गया, परीक्षा का बीच में अपना शरीर का तंदुरुस्ती नष्ट हो गया। लेकिन अभी अयूब का विषय में बताया है, अयूब अपना मुसीबतों को बीच में दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हो गया। अपना शरीर में बीमार है फिर भी बीमारों के लिए प्रार्थना करते थे। अपना शरीर परिवार में बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम है लेकिन मुश्किल में पड़ा हुए लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू किया। जब उन्होंने दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू किया, अयूब का हालात बदलना शुरू हो गया। जब उन्होंने आराधना शुरू किया, आराधना करने का समय अनुग्रह का दरवाजा खोला। जो पैसा नष्ट हो गया था, जो बच्चे लोग नष्ट हो गया था, जो तंदुरुस्ती नष्ट हो गया था, परमेश्वर वापस दे दिया है। आज प्रभु का वचन सुनने वाला मेरे भाइयों बहनों, आपका लाइफ में जो बात प्रभु के पास आने के कारण नष्ट हो गया है वो परमेश्वर वापस देने वाला है। हाथ उड़ा के बोलिए आमेन। हो सकता है प्रभु के पीछे चलने के कारण लोग आपका अपमान किया होगा, बेइज्जती करता होगा, लेकिन बेइज्जती से बढ़कर आप परमेश्वर को प्रेम करने के कारण अपना दुश्मन के लिए प्रार्थना कम मत करो, प्रार्थना थोड़ा बढ़ाओ। वो दुश्मन के सामने आपका सिर को परमेश्वर ऊंचा करने वाला है। अभी तक सिर नीचे रखकर नीचे झुकाकर प्रेयर किया होगा, लेकिन आगे से झुकाने वाला नहीं है, दिखाकर प्रेयर करने वाले का अनुभव परमेश्वर देने वाला है। हालेलुया। अभी तक अब सिर झुकाकर प्रार्थना करते थे, अभी टाइम आ गया है सिर उठाकर प्रार्थना करने। हाथ उठाकर बोलो, परमेश्वर में विश्वास करता हूं, सिर उठाकर प्रार्थना करने के लिए तूने मुझे चुना है। सिर उठाकर शुक्रगुजारी करने के लिए तूने मुझे चुना है, मेरा परिवार को अलग किया है। अयूब, तुम डरना नहीं है। तुम जो बच्चा नष्ट हो गया है, जो संपत्ति नष्ट हो गया है, जो तंदुरुस्ती नष्ट हो गया है, जो अवस्था तुम्हारा जीवन में अभी नहीं है, वापस अभी देने का टाइम आ गया है।